इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अज़ीज़ साथियों, आज 5 फरवरी है। ये दिन कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए आज से नहीं साल हर साल से मनाया जा रहा है। कश्मीर वो वादी है जिसका पाकिस्तान के साथ बड़ा गहरा रिश्ता है। आलम इस्लाम के हवाले से सिर्फ मुसलमान होने के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए कश्मीर कितना ज़रूरी है, हम शायद इससे नाबल्द हैं। आपके तमाम दरिया कश्मीर से होकर गुजरते हैं और कश्मीर इसीलिए उस वक़्त कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 1947 से लेकर आज तक हम अपनी उस शाहराह को अपने दुश्मन से आज़ाद नहीं करवा सके। कश्मीर 1947 में जब पाकिस्तान बना तो कुछ रियासतें ऐसी थी जिनको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया कि ये अपनी मर्जी से चाहे इंडिया से इल्हाक कर लें चाहे पाकिस्तान से कर लें। उस वक़्त रियासत हैदराबाद और जूनागढ़, वहाँ के हुक्मरान मुसलमान थे। इल्हाक पाकिस्तान से करने के बावजूद अक्सरियत हिंदू होने के बना पर और हिंदुस्तान के नरगे में होने की वजह से वो तो पाकिस्तान को ना मिल सके। कश्मीर जहां पे मुसलमानों की अक्सरियत थी, राजा डोगरा था, उसने इसको इंडिपेंडेंट का नारा उस वक्त लगाया था कि ये आज़ाद रहेगा, ना हम पाकिस्तान से इल्हाक करेंगे ना हम हिंदुस्तान से इल्हाक करेंगे। लेकिन वहां जो तहरीक उठी, वहां के लोग उस वक्त भी उठे थे, लेकिन उस वक्त तो पाकिस्तान एक नौज़ायदा मुमलकत थी। पाकिस्तान के हालात भी ऐसे ना थे कि उन कश्मीरियों की मदद करके उस वक़्त इसको साथ मिला लिया जाता। उसी असना में कश्मीर से ही कुछ लोग उठे जिन्होंने आज़ादी का नारा लगाया और इसको पाकिस्तान के साथ मिलाने की सही और कोशिश की। और आज जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है और गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, ये उनकी काविशों से ये आज़ाद हुआ। लेकिन अफसोस इस बात पे है कि वो मुसलमान जो नाम निहाद मुसलमान थे, कश्मीर के अंदर भी जिनको दुनिया के लालच ने
उस वक्त भी इस बात पे मजबूर कर दिया था कि वो कश्मीर का ये फैसला ना होने दें, इन मुजाहिदीन का रास्ता रोका जाए। मुझे वो वक्त याद आ रहा है कि जब और इधर से हमारे सूबा सरहद के कुछ लोग और कश्मीर के लोग जब रवां दवां थे कश्मीर की तरफ, और श्रीनगर से सिर्फ 1.5 मील के फासले पर थे। उस वक्त मील चलते थे, किलोमीटर का तसव्वुर नहीं था उस वक्त। 1.5 मील के फासले पर थे। खुर्शीद एक अफगानी, एक पठान था जो उस वक्त इस जत्थे की क़ियादत कर रहा था। शेख अब्दुल्ला गद्दार ने, आज भी उसकी ज़ुर्रियत पाकिस्तान के साथ ही कश्मीर के साथ गद्दारी कर रही है। फारूक अब्दुल्ला का बाप शेख अब्दुल्ला, जो कि उस दौर में पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का लीडर था, लेकिन कुछ अरसे के बाद उसने अपनी एक नेशनलिज्म, यानी ये उस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नारा उस वक्त भी यही था, आज भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नारा वही है कि कश्मीर पाकिस्तान का एक हिस्सा है। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान अधूरा है और कश्मीर पाकिस्तान के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता था। उसने उस वक्त भी अपनी अलग पार्टी बनाई और फिर इन मुजाहिदीन को रोका कि हम बात करते हैं, कि देखें कि हमारी हैसियत क्या होगी, कल को हम ये खित्ता आजाद करवा लेते हैं, क्या करते हैं। 3 दिन तक मुसलमानों को, इन कश्मीरियों को, जो आज़ाद कश्मीर के लोग थे या वो जो हमारे मुजाहिदीन भाई जो थे, उनको उलझाए रखा। और इसी दौरान इंडिया को ये मौका मिल गया कि अपने छाता बरदार वहां पे उन्होंने उतार दिए, ट्रेन फौजी, और उस दिन कब्जा हुआ। लेकिन इसके बावजूद मुसलमान आगे बढ़ने की कोशिश सही कर रहे थे, तो वो फौरन अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मसला लेकर चला गया कि इसका मसला कश्मीरियों की इस्तिस्वाब राय के साथ हल होगा, उनकी वोटिंग से हल होगा। यहां पे पाकिस्तान और इंडिया को यहां पे नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन 1947 से लेकर आज तक वो इस्तिस्वाब राय ना हुआ, ना इंडिया होने देता रहा। हालात ये पैदा किए कि वहां के कश्मीरियों को दबाते दबाते यहां तक दबाया गया कि वहां पे हुकूमत भी कश्मीरियों की मर्जी से वहां पे भी नहीं बनती, अब भी नहीं बनती। ये पीर सलाहुद्दीन ये वहां से क्यों आया? मुजाहिदीन वहां से क्यों आए? वहां की जमात इस्लामी ने पार्टी से हटकर वहां पे भारी अक्सरियत से जीत रही थी, क्योंकि हुकूमत की पुष्ट बनाई थी शेख अब्दुल्ला को। वो इनको जीतता हुआ नहीं देखना चाहते थे कि अब कश्मीरी अपना फैसला खुद ना कर लें। और वहां पे जीता हुआ इलेक्शन इनको शिकस्त से दो चार होना पड़ा। उसी बना पर फिर इन्होंने अलम बगावत फिर वहां पे बुलंद किया। ये किसी और की लगाई हुई आग नहीं है वहां पे, ये उन कश्मीरियों की अपनी जंग है। वहां पे हम जितनी मदद कर रहे हैं वो हमें पता है। मदद का हाल तो ये है कि यकजहती कश्मीर के नाम पर आज हमने कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और देख लें हम कितनी मदद कर रहे हैं, हम आवाज उठाने के लिए। और वहां पे जुल्म हो रहा है। अल्लाह के रसूल का, हम अहले हदीस हैं, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जहां पे बुराई को देखो उसको हाथ से रोक दो। उस जुल्म को हमने हाथ से रोकना था। इतनी ताकत नहीं
तो ज़बान से, अगर इतनी भी ताकत नहीं तो फिर अपने दिल से उसको बुरा जानो, और दिल से बुरा जानने ये ईमान का कमजोर तरीन हिस्सा है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। और हम कितना दिल से बुरा जानते हैं। अभी बाजार में चले जाएं, हजारों नौजवान, हमारे भी बेगाने भी, वो वहां पे गप्पे हाँक रहे होंगे, और मैंने ये पहली बात बताई कि इतना अगर हमें पता चल जाए कि किसकी अहमियत क्या है, और इंडिया हमें बार बार इसकी अहमियत को जता रहा है, कभी उस दरिया का पानी बंद कर ले, कभी उस पे मुआहदे के तहत कुछ दरिया इंडिया ने उसी वक्त रोक लिए थे। ये चिनाब आपको दिया हुआ था, लेकिन चिनाब का पानी भी रोक लिए। अब आपके पास जो आता है इधर उधर से आता है, जेलम उसके बस में नहीं है, वरना रोकना चाहे तो वहां पे भी रोक ले। ये आपका मंगला डैम खत्म हो जाता है, तुम बिजली को आज वैसे रोते हो, कहां से बिजली लोगे? तुम्हारे खेत कहां से सैराब होंगे? लेकिन हम हैं कि ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं, हमें परवाह ही नहीं है। चाहिए यह था कि हम अपने उन भाइयों की जो उस पार हैं, उन कश्मीरी भाइयों की मदद करते। मदद करने की बजाय हमारे कान पे जूं तक नहीं रेंगती। पिछले साल 5 फरवरी को कचहरी के अंदर एक सरकारी रैली थी। वालेकुम सलाम। डीसी साहब वहां पे मौजूद थे। वहां पे मैंने बात करते हुए कहा था कि ये देखें कि वकला का इज्तिमा है और सिर्फ उनका एक लीडर नुमाइंदगी करने के लिए स्टेज पे आया था, बाकी सारे के सारे कचहरी खुली हुई। ये हमारी हिस्स इतनी मर चुकी है कि हम ईमान के उस कमजोर तरीन हिस्से से भी अब गए गुजरे हो गए हैं। उसमें भी हम नहीं आते, उस कैटेगरी में भी नहीं आते। हम अपने ईमान की खैर मनाएं। ये कश्मीरियों की मदद का मसला नहीं है, ये उस जुल्म को, उस बुराई को रोकने के लिए कम अज कम हम दिल में बुरा जानते। कोई नहीं दिल में बुरा जानता, जानते होते तो कम अज कम यहां पे हमने ये तो नहीं कहना था कि आप बोले मुंह से। अगर कोई बात होगी अब तो होती नहीं है, क्योंकि सरकारी सतह पे भी इसको मनाया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसमें जो मर्जी आप कह के चले जाएं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। वो डर है तो उन बेचारों को है वहां पे कि वो बाहर निकलते हैं, गोलियों की बुछाड़ आती है, शहीद हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, और फिर वो जब मौका मिलता है निकलते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा कर्फ्यू, इतना लंबा कर्फ्यू कहीं पे भी नहीं हुआ। ये कोरोना के दिनों में आप देख लें कि हमारे ऊपर क्या गुजरी थी। चंद दिन के लिए हमें यह कहा गया था कि आपने आइसोलेटेड हो जाना है, घरों के अंदर बंद हो जाना है, बाहर नहीं निकलना। तो कितने दिन हम बंद रह सके हैं? अब मेरा चौथा या 5वां मरला है कोरोना का। अब तो हम इतने आदी हो गए हुए, हम परवाह नहीं करते। किसी ने मास्क नहीं पहना, मैंने भी नहीं पहना हुआ, आपने भी नहीं पहने हुए, कि हमें चलो एहतियाती तदाबीर में हालांकि लगता कुछ नहीं है, लेकिन वो भी एहतियाती तदाबीर हमने छोड़ दी कि अब इसको हमसे लापरवाह हो गए हुए। तो ये हमें चंद दिन वो अपनी खुद साख्ता कैद वो बर्दाश्त ना हो सकी। और उनका जो सोचिए कि तकरीबन 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया उनको कि वो कैद के अंदर हैं, घरों के अंदर हैं, कारोबार बंद हैं। उनके ऊपर क्या गुजरती होगी? और क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमारे भाई जो वहां पे मजबूर कर दिए गए हैं, महसूर कर लिए गए हैं, उनकी इमदाद को हम पहुंचे? इमदाद में पहुंचना तो दूर की बात है, अखलाकी लिहाज से जो हम उनको मदद दे सकते हैं, उस मदद से भी हम अब थके हुए हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। लेकिन हम अपनी इस किश्त से
हम मायूस नहीं हैं। सिर्फ ये सोई हुई कौम है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो जाग रहे हैं उनकी ड्यूटी ये बनती है कि वो हाँक लगाते रहें, वो इस बात का ऐलान करते रहें कि जागो जागो, जगाने की कोशिश करें। और जब ये सोई हुई कौम जाग गई ना, तो फिर इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा, अल्लाह हम सब को वो दिन दिखाए अपनी आँखों से कि हम भी उस कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर जाएं और अपने उन मुसलमान भाइयों के साथ उसी तरह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें जिस तरह के हम यहाँ पे गुजारे हैं। अल्लाह हम सब का हामी नसर हुआ मा अलैना इल्लल बलाग।